भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में शिकस्त दी है, उससे अब ये एक सवाल मन में उठ रहा है कि क्या इस जीत का असर ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी टीम है उसके मनोबल पर भी पड़ेगा? क्या उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा? क्या उनका भी मनोबल जो है वो ऊंचा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिस तरह की जीत, अगर आप कहें तो वो एक जो डोमिनेटिंग जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी उसके खिलाफ, और जबकि ये भारत की एक आप कह सकते हैं कि रिजर्व टीम जैसी थी, उसने उसके बाद जो है जो भारत की मुख्य टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है और विश्व कप की तैयारियों में लगी हुई है, उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। देखिए, ये होता है, जीत जो है वो आपके लिए टॉनिक का काम करती है। रांची में जब इस भारतीय टीम को जीत मिली, क्योंकि आप लखनऊ से हार के आए थे रांची में जो जीत का टॉनिक भारतीय टीम को मिली, वो टॉनिक कितना कारगर था वो दिल्ली जाकर पता चला, जब दिल्ली में जो मंगलवार को मुकाबला हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ, उसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत की टीम के सामने खड़ा ही नहीं हो सकी। बिल्कुल 100 रन भी नहीं बना सकी, 99 रन पे आउट हो गई। और जहां हम बात कर रहे थे भारत की कमजोर गेंदबाजी का, अब हम बात कर रहे हैं कि भारत की गेंदबाजी कितनी मजबूत हो गई है कि दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम को 100 रन भी नहीं बनाने देती है वनडे इंटरनेशनल में। लगभग 5 सालों बाद भारतीय टीम ने किसी टीम को 100 रनों के अंदर वो ओडीआई में ऑल आउट किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये इस टीम की खासियत है और अब इस टीम से सीखने की जरूरत है, अब इस टीम से मोटिवेट होने की जरूरत है और इससे प्रेरणा लेकर जो है आपको विश्व कप में T20 विश्व कप में आगे बढ़ना है। रोहित एंड कंपनी को, शिखर धवन एंड कंपनी ने जो जीत दर्ज की है, उससे सीखना चाहिए कि इस टीम ने कैसे अपनी कमजोरियों को दूर किया और किस तरह से अपनी टीम को जीत की राह पर लेकर आगे बढ़े। शिखर धवन की कप्तानी को भी सलाम बनता है। हालांकि वो बल्ले से बहुत अच्छे फॉर्म में इस सीरीज के दौरान नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की, टीम को वो माहौल दिया, बहुत हल्का फुल्का माहौल, जो आप कहते हैं कि लाइटर मोमेंट जो कि ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए खिलाड़ियों के बीच, वो लाइटर मोमेंट उपलब्ध कराने के लिए शिखर धवन काफी हैं। खुद वो भी जो है खिलाड़ियों से बड़े हंस हंस के बात करते हैं, उनका व्यवहार सबके साथ उसी तरह का होता है। तो खिलाड़ी जो है वो कम प्रेशर लेते हैं। तो अपने ओपनिंग पार्टनर, जो कि काफी लंबे समय तक रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर रहे हैं शिखर धवन, तो रोहित को अपने पुराने ओपनिंग पार्टनर से कप्तानी में ये चीज सीखनी चाहिए कि टीम को बिल्कुल ही सहज स्थिति प्रदान करें और उसके जरिए जो है आप बढ़ें। उससे क्या होता है कि टीम का माहौल अच्छा रहता है, खिलाड़ी दबाव महसूस नहीं करते। नहीं तो आमतौर पर होता क्या है कि खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का दबाव होता है और उस दबाव में उन्हें बार बार ये साबित करना पड़ता है कि नहीं, मैं फिट हूं, मैं प्लेइंग 11 में खेलने का हकदार हूं, और ये दबाव जो है उन पर कई बार भारी पड़ जाता है। तो रोहित को शिखर धवन से ये सीखने की जरूरत है कप्तानी में कि हाँ, टीम को किस तरह से एक लाइटर मोमेंट दिया जाए, एक आप कह सकते हैं कि एक सामान्य स्थिति बना के रखी जाए जिसमें किसी खिलाड़ी पर कोई दबाव ना हो। इसके अलावा भारत के गेंदबाजों को भी इस रिजर्व भारतीय टीम की गेंदबाजी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कि डेथ ओवर्स में जो है वो विपक्षी टीम भारत के खिलाफ रन बनाते नहीं हैं, बल्कि भारतीय गेंदबाज जो है रन लुटाते हैं। तो रन बनने के बजाय बहते रहते हैं और वो भारतीय टीम की बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई है। अगर हम एशिया कप की भी बात करें, और वहां पर भी हमने देखा था कि भारतीय गेंदबाज डेथ ओवर्स में उस तरह से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप रांची, जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया था रांची में, वहां पर देखें तो स्लॉग ओवर्स में किस तरह से गेंदबाजी की, मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की थी। और जब आप डेथ ओवर्स में किसी भी टीम को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, उन्हें खुलकर स्ट्रोक नहीं लगाने देते,
तो उन पर दबाव बनता है, और जब दबाव बनता है तो विकेट भी गिरते हैं। ये काम इस टीम ने किया। हालांकि तीसरे एक दिवसीय मैच में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है 27वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई 99 रनों पर, तो उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन जिस तरह से दूसरे मैच में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्लॉग ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिस मैचेस और इसमें हम देख रहे हैं, उसमें भी भारतीय गेंदबाज जो हैं कई बार स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते, तो ये सीखने की ज़रूरत है। और अब जबकि 15वां खिलाड़ी का चयन होना है, अब कौन होगा वो 15वां खिलाड़ी, कौन लेगा बुमराह की जगह, ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है कि कौन जाएंगे बुमराह की जगह पे। मोहम्मद शमी, सिराज, दीपक चाहर, कौन जाएंगे, तो ये देखने की जरूरत है। और ये चयनकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किसे चुने, इसका जवाब उन्हें ढूंढना है, क्योंकि हर एक विकल्प के साथ बहुत सारी बातें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई वनडे इंटरनेशनल की सीरीज, उसमें कमाल की गेंदबाजी की है और उन्होंने दिखाया है कि बुमराह के उत्तराधिकारी के रूप में उनका चयन किया जाना चाहिए और उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दावेदारी इस विश्व कप के लिए बहुत मजबूत कर ली है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन के बल पर। लेकिन आप मोहम्मद शमी को इग्नोर नहीं कर सकते, उनका अनुभव उनके साथ है, तो उस अनुभव के बूते वो बड़े दावेदार हैं। और चूंकि मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में होना है, जहां पिच पर उछाल होगी, जहां गति होगी पिच पर, तो वहां पर आपको एक अच्छा गेंदबाज चाहिए ही। एक दूसरी बात भी होती है, कई बार होता है कि जब आपका बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ा कमजोर हो या गेंदबाज लय में ना हो, तो आप दूसरे विकल्प तलाशते हैं। यहां पर दूसरा विकल्प तलाशने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखते हैं कि नहीं, मेरा कोई भी गेंदबाज बुमराह की जगह नहीं भर सकता, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं कि अपनी बल्लेबाजी की डेप्थ को बढ़ाते हैं। मतलब कि आप लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजों को और ऐसे गेंदबाजों का चयन करते हैं जो कि बल्लेबाजी भी कर सकें। तो उस लिहाज से देखें तो दीपक चाहर की जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि दीपक चाहर जो हैं वो अच्छे बल्लेबाज भी हैं, वो बल्ले से रन भी बना सकते हैं, नई गेंद के साथ स्विंग भी कर सकते हैं। और हालिया जो T20 सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसमें हमने देखा जो दक्षिण कि वो कुछ मैचों में बहुत स्लॉग ओवर में भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। तो सेलेक्टर्स के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि टीम मैनेजमेंट किसे प्रेफर करती है, उन्हें सिराज चाहिए, मोहम्मद शमी चाहिए या फिर दीपक चाहर चाहिए, ये देखना दिलचस्प होगा और इसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। तो एक चीज जो इस सीरीज से जो दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई, उससे ये बात भी निकलकर सामने आई। एक और बात जो निकलकर सामने आई, जो कि टीम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको इस टीम से सीखनी चाहिए, वो है प्रेशर को हैंडल करना। पहला जो ओडीआई लखनऊ में खेला गया था, भारतीय टीम हार गई थी, तो आप पिछड़ गए थे। टीम में ज्यादातर यंगस्टर्स थे। अगर आप कुछ एक खिलाड़ियों को छोड़ दें, शिखर धवन की बात को अगर हम छोड़ देते हैं और श्रेयस अय्यर के पास जो थोड़ा बहुत अनुभव है, अगर उन दोनों को हम छोड़ दें तो टीम बिल्कुल नई थी, बहुत ज्यादा अनुभव वहां नहीं था। लेकिन यंगस्टर्स ने जिस तरह से इस प्रेशर को लिया है वो सीखने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि जो टीम इंडिया है, जो मुख्य टीम है, वो कई बार दबाव में बिखर जाती है। तो कैसे उस दबाव को झेलना है वो इस टीम से सीखा जा सकता है। एक और अच्छी बात जो कि अभी वनडे सीरीज जो खत्म हुई दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की रिजर्व टीम की अगर हम बात कर लें, तो वो एक और चीज है कि इसमें जो खिलाड़ी हैं वो कोई बहुत बिगर पिक्चर नहीं देख रहे थे, और बल्कि अपने आप को अप्लाई कर रहे थे, खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे। और ये क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में और सबसे कारगर तरीका है कि आप जाइए, खेल को एंजॉय कीजिए और बहुत बिगर पिक्चर मत देखिए। मतलब आप अभी से दबाव मत बना लीजिए कि हमें विश्व कप जीतना है, हमें फाइनल में ये करना है। ये एक लंबा सफर होता है।
तो आपको स्टेप वाइज जो है वो आगे बढ़ना होता है। आप कदम कदम करके एक एक कदम चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं, न कि आप एक बार में मंजिल तक लांघ जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज भी इस टीम से सीखने की जरूरत है। जो शिखर धवन की टीम थी, उस टीम से रोहित शर्मा की टीम अगर सीखे तो विश्व कप में ये भारतीय टीम के बहुत काम आने वाली है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में है वो भी जिस तरह से अभ्यास कर रही है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि वो बड़े मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। हाँ, अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत के खिलाफ ओडीआई सीरीज जो है वो निराशाजनक रही। वो इसलिए निराशाजनक रही क्योंकि आप भारत की मैं इसे दोयम दर्जे की टीम तो नहीं कहूंगा, एक रिजर्व टीम, चूंकि बेंच स्ट्रेंथ इंडियन क्रिकेट में स्ट्रांग है, तो एक जो दूसरी टीम बनी थी वो आपकी मुख्य टीम को हराने की क्षमता रखती है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि निराशाजनक बात है जहां तक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम का सवाल है उनके लिए। तो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को चूंकि अब यहां से वो भी जो है उन्हें भी T20 विश्व कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है। और दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो भारत के ही ग्रुप में है और चूंकि भारत के साथ उनका मुकाबला होना है तो जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दक्षिण अफ्रीका की टीम चाहती थी कि वो इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में एक जीत दर्ज करे, बल्कि उनका इरादा तो क्लीन स्वीप तक का था कि वो एक बड़ी जीत दर्ज कर जब ऑस्ट्रेलिया जाए तो वहां टीम इंडिया पर दबाव बने कि देखिए हम आपके घर में आपकी टीम को हरा कर आए हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है, हमारी क्षमता है कि हम आपको पराजित कर सकते हैं। तो ये करने में दक्षिण अफ्रीका की टीम चूक गई और हम कह सकते हैं कि इससे उनका मनोबल गिरा होगा, उन्हें खुद अपने ऊपर ध्यान देना होगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम की कुछ बातें बिल्कुल समझ से परे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आप पहले मैच में देखें, पहले ओडीआई में बाबूमा कप्तान थे, दूसरे में केशव महाराज कप्तान थे, तीसरे में मिलर कप्तान हो गए। तो उनकी रणनीति क्या थी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने शायद T20 विश्व कप के लिहाज से विश्राम दिया, तीसरे T20 में रबाडा भी नहीं खेल रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, हो सकता है कि वो अपनी टीम को और टीम के प्रमुख खिलाड़ियों को विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए फ्रेश रखना चाहती हो दक्षिण अफ्रीका की टीम, इस वजह से भी उन्होंने खिलाड़ियों का रोटेशन किया। हाँ, एक पॉजिटिव उनके लिए अगर हम कहें तो क्लासेन की बल्लेबाजी इस सीरीज में अच्छी रही। पहले मैच में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, तीसरे मैच में भी उनकी बल्लेबाजी बहुत उम्दा रही। तो क्लासेन एक उम्मीद के रूप में उभरे हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और जब वो टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो चूंकि वहां के जो विकेट का मिजाज होगा वो भारतीय विकेट के मिजाज से बिल्कुल अलग होगा, तो वहां पर वो टीम खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वहां मौजूद भारतीय टीम को, भारतीय टीम की इस जीत से जो है अब ये नहीं सोचना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत कमजोर है। लेकिन एक बात तो है कि जो सीरीज जो जीत हुई है भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वनडे सीरीज 2-1 की जीत है। आखिरी मैच में 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की और 100 रन नहीं बनाने दिए दक्षिण अफ्रीका की टीम को और फिर महज 3 विकेट खोकर वो टारगेट पूरा कर लिया, तो ये अच्छी बात है। कुलदीप खुश होंगे। कुलचा की एक जोड़ी थी, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की, तो देखिए वो कहते हैं ना, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, तो ये जोड़ा फिलहाल बिछड़ा हुआ है। कुलचा में से जो चा हैं यानी कि यजुवेंद्र चहल वो ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप की टीम में हैं और जो कूल थे मतलब कुलदीप वो यहाँ पर शिखर धवन की टीम में, भारतीय टीम में खेल रहे थे और उन्होंने तीसरे मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की और 4 विकेट लिए, इससे उनका भी मनोबल ऊंचा हुआ होगा और इस कॉन्फिडेंस की उन्हें बहुत सख्त दरकार थी। हम जानते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में जो रिस्ट स्पिनर होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं और यही वजह है कि एक वक्त ऐसा आया था धोनी की कप्तानी के वक्त जब जो फिंगर स्पिनर
रविंद्र जडेजा और अश्विन को हटाकर दोनों रेस्ट स्पिनर कुलचा की जो जोड़ी बनाई गई थी, यजुवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया गया था और दोनों ने मिडिल ओवर्स में बहुत सारे विकेट निकालकर टीम को दिए थे। तो यहां पर भी मिडिल ओवर्स में कुलदीप ने इस सीरीज में जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुई है उसमें कई विकेट निकाले। ये चीज भी सीखने की है कि जब वहां 20 ओवर का मैच होगा, T20 है, तो वहां जो बीच के ओवर्स हैं, मतलब कि 7 ओवर से जो 15 ओवर का वक्त है, वहां पर आपको विकेट चाहिए होंगे ताकि आप सामने वाली टीम को बैकफुट पर ढकेल सकें और वो टीम जो है डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में बहुत तेजी से आपके खिलाफ रन न बना सके। फिलहाल तो ये आपको बताऊंगा कि जो सीरीज दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय टीम ने शिखर धवन की कप्तानी में खेली, उसमें भारतीय टीम ने 2-1 की जीत दर्ज की है और मुझे लगता है कि ये जो जीत है वो ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया जो कि बनी हुई है T20 विश्व कप खेलने के लिए, उसके लिए टॉनिक का काम करेगी। विश्व कप में जो कुछ भी होता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया जो कुछ करेगी, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन की बात हो, मैचेस की बात हो, प्रैक्टिस मैचेस की बात हो, ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बस आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।